कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मीठू जी, मैं तो थक गई हूँ। कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन घबरा रहा है। हरियाली, बाहर का मौसम बहुत भयानक है। हर तरफ पानी ही पानी है। तेज बारिश के कारण जंगल के पेड़ पौधे अपनी जड़ों से निकल रहे हैं। मीठू जी, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब ये मौसम शांत होगा। हरियाली, इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत से साथी पक्षी हमसे जुदा हो जाएंगे। हाँ मीठू जी, जिन पक्षियों के घोंसले तिनकों के हैं, उनके लिए बारिश तो बहुत मुसीबत लेकर आई है। लूसी, वो दाने कहाँ हैं? मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कबूतर जी, ये थोड़े दाने ही बचे हैं। अगर ये भी खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? बारिशों का कुछ पता नहीं। लूसी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी 2-3 दिन का दाना बचा है। जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। अच्छा लूसी, खिड़की के ऊपर बड़ा कंबल दे दो, हवा सीधा अंदर आ रही है। दूसरी ओर गोरी कौवी और कालू कौवा 2 दिन से भूखे थे। उनका 2 दिन पहले ही दाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब पक्षी कितने दिनों का दाना जमा कर कर रखे? 1 दिन का या 2 दिन का? ये बारिश है कि पिछले 7 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है ये बारिश हमारी जान ही लेकर रहेगी। गोरी, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू, मैं तो कहती हूँ कि जाओ और जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, शायद कहीं से कोई दाना मिल जाए। तुम खुद जाओ और जाकर जंगल का चक्कर लगा कर आओ। इतना आसान नहीं है जंगल में घूमना। पंख टूट जाएंगे अगर किसी पेड़ से टकरा गए। कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना दाना लेने चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकरा कर मर जाऊं। गौरी, चिंता ना करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही हैं। मम्मा, बाबा से कहें कि खिड़की बंद कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कर देता हूँ बेटी, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। टुनू जी, आज शाम के लिए दाना तो है, मगर कल सुबह के लिए नहीं है। मम्मा, कल सुबह हम भूख से मर जाएंगे। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, बारिश रुक जाएगी। पहले भी तो कई बार ऐसी बारिशें हो चुकी हैं। परंतु रानू, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। गुड़िया के पापा, न जाने कौवों के पास दाना होगा कि नहीं। कहाँ रानू, वो तो कल से भूखे हैं। आधी रात को गोरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू का क्या दोष है? ऐसे मौसम में भला कहाँ से मिलेगा दाना? थक हार कर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू जी, छाते को ध्यान से पकड़ना। हरियाली, तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी। मैं तो भीग ही रहा हूँ। मिठू तोता वहाँ से कबूतर के पास जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर, बाहर निकलो। कबूतर भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ मिठू, क्या बात है? होना क्या है? क्या मरना है भूख से बैठकर अपने घर में? अगर हम जंगल में कोई दाना ढूंढने जाएंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। मिठू, मगर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हर जगह तो पानी ही पानी है। हाँ कबूतर, मैदान की तरफ तो पानी है, मगर घाटी की ओर पानी नहीं होगा। वो ऊंची घाटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हमें वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। कबूतर अपने घर में जाता है। लूसी, मैं कबूतर के साथ दाना लेने जा रहा हूँ। कबूतर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लूसी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो किकी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ कबूतर जी, आप जाएं, मगर छाता लेकर जाएं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, हम दाना लेने जा रहे हैं। मगर मिठू, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा? वो तो हमें नहीं पता, मगर दाना ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ टुन्नू, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। रानू, गुड़िया का ध्यान रखना। वो तो अच्छा था, सभी पक्षियों के पास अपने अपने छाते थे। वो तीनों जा रहे थे कि खिड़की से गोरी कौवी उन्हें आवाज देती है। वो सब गोरी कौवी के घर के पास जाते हैं। क्या तुम सब दाना लेने जा रहे हो? हाँ गोरी,
हम सब दाना लेने जा रहे हैं। अगर कालू ने जाना है तो उसे भी हमारे साथ भेज दो। गौरी कवि तुरंत कालू कव्वे के पास जाती है। कालू, वो सब दाना लेने जा रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ दाना लेकर आओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मगर बाहर ठंड से नहीं मरूंगा। हवा बहुत तेज है। ना बाबा ना। तो ठीक है कालू, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगी। ना देना, जाओ जाओ, अपना कमाओ और अपना खाओ। गौरी जल्दी आओ, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। मिठू आ रही हूँ। फिर वो सब बारिश में उड़ते हैं। जंगल में बारिश बहुत जोरों पर हो रही थी। वो सब पेड़ों के बीच से निकलते हैं और वो सब पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। घाटी पर ऐसे लग रहा था जैसे बारिश कम हो और बारिश का पानी सारा नीचे जा रहा हो। तोते, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं और अपने अपने लिए दाना ढूंढते हैं। नहीं गौरी, हम सब एक साथ जाएंगे और सब मिलकर ही दाना ढूंढेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। तभी गौरी कवि की नजर गुफा के पास जाती है। गौरी कवि गुफा के पास देखती है तो उसकी खुशी से चीख निकल जाती है। यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। फिर वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गुफा में छोटे छोटे मकई के पौधे थे जिन पर भुट्टे लगे हुए थे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, गुफा में मकई। ये पत्थर नहीं बल्कि घाटी की गुफा है जिसमें अनाज उगता है। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ मकई से भर लेते हैं। पक्षियों, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, घर से निकले, मेहनत की तो हमें ये भोजन मिल गया। अगर हम घर में बैठे रहते तो हमें कुछ नहीं मिलना था। फिर वो सब अपना अपना भोजन लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी मकई के भुट्टे खाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो। ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वहीं रानो चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानो चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानो चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी।
कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई, कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानो चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील? चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिट्ठू तोता। मिट्ठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे कालू की कसम। आप सब कह रहे, हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिट्ठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिट्ठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है। मैंने सब देख लिया है। फिर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिट्ठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिट्ठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गयी। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजों, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिट्ठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिट्ठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गोरी कौवी भी मिट्ठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है,
फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। तेज बारिश में बूढ़ी कावी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी कावी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कावी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू, कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवे और गोरी कौवे के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कावी वहाँ से कालू कावे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ जाकर जाता है और वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत प्यार करने लगता है।